हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के सेशन में हम नीट के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, सो हाइड्रोकार्बन टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट जो भी पीवाईक्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वन बाय वन विल डिस्कस द सम क्वेश्चंस। सो अभी देखो आप स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पे। सो सी स्टूडेंट्स, नीट का पीवाईक्यू है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर इन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या पूछा है यहाँ पे, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर इन। ओके, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ एटम्स, देन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड लेंथ ऑफ कार्बन चेन। सो जनरल स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है इसमें दो टाइप्स आते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो जनरली क्या होता है, सिस आइसोमर हम किसको बोलते हैं, जिसमें अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है तो दैट विल कैन से इज अ सिस आइसोमर्स, एंड अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में आपको दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर्स। ओके, तो अभी इसमें होता क्या है, सिस और ट्रांस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट देयर विल बी द चेंज इन एटम और ग्रुप्स इन देयर 3D फॉर्म, दैट मींस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स। तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दैट मींस चेंज इन ग्रुप ऑफ एटम्स। तो जिससे क्या होगा, सिस एंड ट्रांसफॉर्म होगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के ऊपर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच इज अ मैक्सिमम स्टेबल। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ऑल हैव द सेम स्टेबिलिटी। जनरली स्टूडेंट्स, जब भी अल्किन का आपको स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं तो जनरली स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के ऊपर भी देखते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सिस और ट्रांस दिया है तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर पहले। 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड ऑल हैव द सेम स्टेबिलिटी। अभी 1 ब्यूटीन में स्टेबिलिटी का इतना है तो नहीं, स्ट्रेट अभी 1 ब्यूटीन बोले तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ऑप्शन ए का CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहाँ पे देखो एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड छोड़ के देखोगे तो दो ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन में। ओके, सिस और ट्रांस में तो 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर इस तरह से आता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ब्यूट टू ENE। ओके, सो यहाँ पे अगर ब्यूट टू ENE में आप अल्फा हाइड्रोजन एटम देखोगे तो अक्रॉस द कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। सो जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सिस और ट्रांस में। अभी सिस क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे यही स्ट्रक्चर ब्यूट टू ENE में सिस फॉर्म में दिखाऊंगा आपको। सेम ग्रुप का हाइड्रोजन अगर मैं सेम साइड दिखा दूंगा लाइक दिस एंड विल शो द CH3 ऑन सेम साइड, ये आपका सिस फॉर्म हुआ। और ट्रांस में क्या होगा, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड दिखा दूंगा मैं यहाँ पे, सेम ग्रुप विल शो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी देखो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये तो नहीं आएगा, ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, दोनों में तो अल्फा हाइड्रोजन एटम सेम है। ओके, सो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 है। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, दोनों में से विच वन इज द मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी सिस और ट्रांस होता है ना, सिस में देखो एक चीज आप याद रखो, यहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड होता है, और यहाँ पे क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, यस स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट हैपन हियर। सिस में सेम ग्रुप जब सेम साइड रहेगा तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा। ओके, CH3 बल्कि ग्रुप इज वेरी नियरेस्ट टुगेदर, सो देयर विल बी द मोर रिपल्शन। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। अगर ट्रांस में देखो, ये ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांस में कैसा है, CH3 अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन इज यस लेस रिपल्शन, तो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। जितना रिपल्शन कम उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके, मॉलिक्यूल दूर दूर है तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, सो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ट्रांस में जो मॉलिक्यूल है दूर दूर होते हैं तो ट्रांस इज मोस्ट स्टेबल, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन इज योर करेक्ट आंसर। गेट इट स्टूडेंट्स। तो चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर,
डायपोल मोमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट जो होता है सो हम म्यू से दिखाते हैं। ओके, म्यू विल डिनोटेड डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे देखो डायपोल मोमेंट 1 ब्यूटीन दिया है, 2 मिथाइल 1 प्रोपिन दिया है, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट। तो जनरली हम सिस और ट्रांस में शो करते हैं। अभी सिस में कैसा स्ट्रक्चर आता है जस्ट विल डिस्कसिंग। यहाँ पे सिस का आपको स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। ये देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH3 ऑन सेम साइड, ओके, EHH ऑन सेम साइड। ये वो आपका सिस टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। और ट्रांस टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेम ग्रुप, क्या होगा अपोजिट साइड में आएगा, यहाँ पे अपोजिट साइड में आएगा। तो जनरल स्टूडेंट्स जब भी आप डायपोल मोमेंट देखोगे तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायपोल मोमेंट कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव से। सो यहाँ पे देखो CH3 मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा। ओके, तो म्यू की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, तो म्यू की वैल्यू नियर टू ग्रेटर देन जीरो ही रहेगी यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू नियर टू 0.33 है समथिंग व्हाट, बट ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन ट्रांस में क्या होगा देखो, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ जाएगा ऐसे, तो ये क्या होगा ट्रांसफॉर्म में दोनों बोथ गेट कैंसिल टुगेदर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होगा म्यू की वैल्यू 100% जीरो आ जाएगी। तो हमें पूछा क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट। तो जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा, ट्रांस टू ब्यूटीन का। ओके, सो यहाँ तो 1 ब्यूटीन दिया है, 2 मिथाइल 1 प्रोपिन दिया है। ओके, तो ये दोनों में ही आपका आंसर रहेगा, तो ट्रांस टू ब्यूटीन इज योर करेक्ट आंसर। I hope everybody clear students. So the next question on your screen, देखो एंटी मार्कानिकॉव रूल के ऊपर एक क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले आपको मार्कानिकॉव रूल आना चाहिए। मार्कानिकॉव रूल होता क्या है और कंडीशन क्या है दोनों की, मार्कानिकॉव रूल और एंटी मार्कानिकॉव रूल का। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है मार्कानिकॉव रूल में, सो अल्किन शुड बी अनसिमेट्रिकल, जो भी अल्किन रहेगी वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए, और जो भी रिएजेंट आप उसमें ऐड करोगे दैट शुड बी अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ओके, तो क्या है मार्कानिकॉव रूल क्या बोलता है, रिएजेंट का जो भी नेगेटिव पार्ट है वो अनसिमेट्रिकल अल्किन के लेस नंबर कार्बन को अटैच होता है। ओके, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया यहाँ पे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है प्रोपीन है। तो यहाँ पे अगर आप HBr की एडिशन करोगे स्टूडेंट्स, HBr की, ओके, तो क्या होगा मार्कानिकॉव रूल क्या बोलता है, ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है, प्रोपीन लिया मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है, H प्लस Br माइनस। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स होता क्या है मार्कानिकॉव रूल में, इस H के ऊपर प्लस है, Br के ऊपर माइनस चार्ज है। तो मार्कानिकॉव रूल हमें क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गेट्स अटैच्ड टू अनसिमेट्रिकल अल्किन व्हिच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन से कार्बन पे कम से कम हाइड्रोजन है, सेकंड कार्बन पे ऊपर, तो आपका ब्रोमीन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे। तो सिंपली आपको मिलेगा क्या यहाँ पे CH3CH Br CH3 एज पर मार्कानिकॉव रूल। ओके, मार्कानिकॉव से हमें ये मिलेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, राइट, 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन एंटी मार्कानिकॉव रूल क्या होता है, कंडीशन तो सेम है दोनों में कि अल्किन जो अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, अगर मैंने यही एग्जांपल लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं HBr की एडिशन यहाँ पे कर दूंगा, तो ये मार्कानिकॉव रूल के अपोजिट होगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करना है, सो एंटी मार्कानिकॉव रूल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड, इट शुड बी बेंजाइल पेरोक्साइड और एनी अदर पेरोक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा मार्कानिकॉव रूल में हमें क्या किया है, नेगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे ज्वाइन होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पार्ट विल बी ज्वाइन ऑन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये ज्वाइन होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो आपको मिलेगा क्या 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3CH2CH2 Br। ओके, ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। सो ये एज पर एंटी मार्कानिकॉव रूल 1 ब्रोमोप्रोपेन। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है, अगर ये समझ में आया तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया क्या है देखो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपली which of the following does not observe the anti Markovnikov addition। तो इसमें से कौन सा है जो एंटी मार्कानिकॉव रूल आपको नहीं दिखाता है। ओके, तो जस्ट आई एम गिवन एन एग्जांपल टू यू। तो आपको अभी मैंने बताया है कि इसमें होता क्या है कि मार्कानिकॉव रूल में कंडीशन क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्किन होनी चाहिए और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, तो विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कानिकॉव एडिशन।
तो अभी पेन टू ENE, तो पेन टू ENE क्या है स्टूडेंट्स? यस टेल मी. सो दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्किन आएगा ना, पेन टू ENE. वी कैन ड्रॉ लाइक दिस CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. तो ये अनसिमेट्रिकल अल्किन हुआ, तो 100% मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पे फॉलो होगा. तो दूसरा है प्रोपीन. प्रोपीन का तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है, दैट आल्सो अनसिमेट्रिकल. तो ये भी मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा. तो नेक्स्ट है ब्यूट टू ENE. ब्यूट टू ENE के स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. तो यहाँ पे होता है क्या स्टूडेंट्स? देयर विल बी द सिमेट्री. तो अक्रॉस द दो सिमेट्री फॉर्म होगा, तो ये डज नॉट फॉलो मार्कोनिकॉव रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉव रूल. तो गेट इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो तो आपका आंसर करेक्ट क्या रहेगा? ब्यूट टू ENE. सो ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल एडिशन नहीं होगा, मींस एंटी मार्कोनिकॉव रूल नहीं फॉलो करेगा, सिंपल एडिशन हो सकता है. गेट इट? यहाँ पे ब्यूट 1 ENE आल्सो अनसिमेट्रिकल. तो करेक्ट आंसर है ब्यूट टू ENE. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? सो दैट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये जो स्ट्रक्चर दिया है ना, इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किसका फॉर्म होगा? तो अभी मैंने जस्ट बताया स्टूडेंट, सिस और ट्रांस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड. ओके, ये कुछ कंडीशन है जो सिस और ट्रांस फॉर्म करेंगे. या ट्रिपल बॉन्ड होगा भी तो भी ट्रिपल डबल बॉन्ड होना चाहिए मोस्टली. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सब सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है. क्या पॉसिबल नहीं है यहाँ पे? बोलो मुझे. यस, यहाँ पे आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है फर्स्ट ऑप्शन में. सेकेंड ऑप्शन में तो देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. कम से कम दो आइटम तो होना चाहिए दोनों तरफ, देन ओनली इट इज पॉसिबल. ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या दिया है? Cl CH, या ये डबल बॉन्ड है CH Cl. तो क्या है यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, कार्बन कार्बन. मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका. ओके, यहाँ पे देख लो अभी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है. यस, उसके बाद हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन है. तो सिंपली स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सिस और ट्रांस शो कर सकते हैं. इजीली यू कैन शो द सिस ट्रांस. सिस वाई में सेम ग्रुप सेम साइड, दिस इज सिस आइसोमर्स. और ट्रांस में क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे क्लोरीन दोनों अपोजिट साइड में आप दिखा सकते हो, और ये जो हाइड्रोजन है ये अपोजिट साइड में दिखा सकते हो. गेट इट स्टूडेंट्स? तो सिंपली यहाँ पे होगा क्या? ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका, ट्रांसफॉर्म. ओके, तो लाइक दिस. तो यहाँ पे आप पूछा क्या है? सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म किस में फॉर्म होगा? तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. गेट इट? ऑप्शन डी भी एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, सो ऑलरेडी आई एम गिवन द एग्जांपल टू यू. सिंगल बॉन्ड में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता नहीं है. ओके, सो देयर विल बी द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. तो डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी हमें ये मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे क्या होता है? कन्फर्मेशन. दैट पार्ट ऑलरेडी वी डिस्कसिंग. कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म. ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. तो आपके सामने एक क्वेश्चन है. ओके, सो दिस आल्सो आस्किंग नीट 2020 मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन. सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको दिया क्या है? सबसे पहले आप इसको चेक कर लो. 1 2 3 4. ओके, दिस इज ब्यूट टू YNE. ट्रिपल बॉन्डेड है तो अल्काइन है, YNE है. तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट भी दिया है उन्होंने, सिस टू ब्यूटीन. सिस टू ब्यूटीन फॉर्म करके ही दिया है. आप यहाँ पे आपको पूछा है रिएजेंट. विच रिएजेंट वी कैन यूज? Hg, मर्क्यूरी और H+. यह कहाँ पे जनरल यूज करते हैं हम? पॉसिबल है यहाँ पे? यस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में अगर आपको टॉटोमेरिज्म अल्केल फॉर्म करना है तब ये जाके यूज करते हैं. ओके, देन ऑप्शन बी क्या दिया है? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया. अगर स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड में सोडियम और लिक्विड अमोनिया हम लेंगे और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करेंगे, सो यहाँ पे इस कैटलिस्ट को हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर भी जेईई मेंस में बहुत सारे सवाल पूछे हैं. बर्च रिडक्शन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिस नहीं होता है. दैट शुड यू रिमेंबर इन योर माइंड. और जब भी स्टूडेंट ऑप्शन सी देख लो, H2 PDC और क्यूनोलिन. सो पैलेडाइज चारकोल यहाँ पे यूज किया गया है और H2. जब भी आप H2 की एडिशन करोगे ना तो ये क्या होगा? सेम ग्रुप सेम साइड में अटैच होगा और आपको सिस प्रोडक्ट मिल जाएगा. गेट इट? सो दिस इज व्हाट? विच रिएजेंट? सो दिस इज Lindlar's catalyst. Lindlar's catalyst. This is most important. Lindlar's catalyst. So
सो ये लिनियर कैटालिस्ट जो होता है ना, सो ट्रिपल बॉन्ड में जब भी आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करोगे तो आपको सिस प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जेई में और नीट में पूछे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लिनियर कैटालिस्ट है और यहाँ पे आप क्यूनोलिन भी यूज कर सकते हो और समटाइम दे आर गिवन और सल्फर आल्सो। इंस्टेड ऑफ क्यूनोलिन वी कैन यूज सल्फर। अब जिंक और HCl तो हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते बिकॉज दिस इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, H2PDC क्यूनोलिन। एडिट। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखना है, एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करना है, तो अगर सिस फॉर्म बनाना है तो आपको क्या चाहिए? लिनियर कैटालिस्ट। लिनियर कैटालिस्ट में क्या होता है? PDC, पैलेडाइड चारकोल। और नेक्स्ट यहाँ पे सोडियम और लिक्विड अमोनिया कहाँ पे यूज करते हैं हम? दैट शुड बी यूज्ड इन बर्च रिडक्शन, जहां पे यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। ओके, इसके अपोजिट बनेगा ये। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ऑन योर स्क्रीन, सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। ओके, सो यहाँ पे देखो अल्किन दिया है यहाँ आपको, विच अल्किन इज गिवन? दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्किन। यस, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्किन। रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, H+Br-। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया देखो, C6H5CO2 टाइम्स O2 मींस इट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो जब भी पेरोक्साइड होगा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था स्टूडेंट्स, ओके, पेरोक्साइड होगा, ये नीट 2021 में पूछा है, जब भी पेरोक्साइड यूज किया जाता है ना तो एंटी मार्कानिकॉव रूल फॉलो होता है, अपोजिट टू मार्कानिकॉव रूल। ओके, कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही बताया आपको। तो Br कहां पे ज्वाइन होगा? तो हाइड्रोजन आपका CH पे ज्वाइन होगा और Br CH2 के ऊपर ज्वाइन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या आएगा चेक कर लो आंसर एक बार। सो ये CH का कन्वर्जन CH2 में होगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा CH2Br, तो योर B इज करेक्ट आंसर। सो इट फॉलोज व्हिच रूल? एंटी मार्कानिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ओके, मार्कानिकॉव रूल के एग्जैक्टली अपोजिट। मार्कानिकॉव रूल तो मैंने अभी बताया तुम्हें कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होगा? नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और उसके अपोजिट एंटी मार्कानिकॉव रूल होगा। लेकिन एंटी मार्कानिकॉव रूल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेरोक्साइड होना चाहिए। ओके, सुपर एनी पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड ऑलरेडी दिया है, सो आपका करेक्ट आंसर इज बी। गेट इट स्टूडेंट्स? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो ये क्या दिया है यहाँ पे चेक कर लो एक बार। इन द रिएक्शन विथ HCl एन अल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डिंग विथ मार्कानिकॉव्स रूल टू गिव द प्रोडक्ट 1-chloro-1-methyl cyclohexane। ओके, द पॉसिबल अल्किन इज, यहाँ पे आपको तीन अल्किन के स्ट्रक्चर दिया है, सो इसमें से पॉसिबल अल्किन कौन सा होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल है यहाँ पे। अगर आप स्टूडेंट आप HCl की ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ मुझे? HCl की यहाँ पे एडिशन करोगे तो ये साइक्लोहेक्सिन है, सो ये दिस इज साइक्लोहेक्सिन और डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड है, राइट। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे क्या होगा? मार्कानिकॉव रूल में क्लोरीन ज्वाइन होगा, नेगेटिव पार्ट, तो H आपका यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, Cl यहाँ पे ज्वाइन होगा, तो मिलेगा क्या यहाँ पे? तो ऑप्शन ए के साथ रिएक्शन करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, जस्ट वेट। तो यहाँ पे CH3 बनेगा और ये Cl, यानी कि 1-chloro-1-methyl cyclohexane, 1-chloro-1-methyl cyclohexane पॉसिबल है, ए पॉसिबल है। बाद में बी चेक कर लेंगे हम एक बार, HCl की रिएक्शन कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल। सो यहाँ पे भी मार्कानिकॉव रूल फॉलो होगा। क्या है? Negative part of the reagent will get attached to unsymmetrical alkene which carry lesser number of hydrogen. Lesser number of hydrogen कहाँ पे? इस अल्कीन में देख लो। सो यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन कम है, तो यहीं पे आपका lesser number of hydrogen है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो 100% lesser number of hydrogen यहाँ पे, और आपका H यहाँ पे ज्वाइन होगा। H will join here, Cl will join here। तो आपको मिलेगा क्या? ये देख लो, ये तो डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड सिंगल बॉन्ड, the CH3 remain as it is, उसके बाद दिस Cl will join here only, तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो क्या मिला आपको? 1-chloro-1-methyl cyclohexane, यही ना, 1-chloro-1-methyl cyclohexane, द पॉसिबल अल्कीन इज पूछा है आपको, तो ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या दिया है? ए एंड बी, दिस इज योर करेक्ट। उसके बाद अगर डी आप चेक करते भी हो, HCl की एडिशन करोगे तो कहाँ पे ऐड होगा? सो वो दोनों तरफ तो सेम है, यस, तो ये यहाँ पे भी ऐड कर लो, यहाँ पे भी ऐड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Cl यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है, यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकता है, so there is no possibility to form the 1-chloro-1-methyl cyclohexane. So clear students, take a screenshot. Okay, तो उसके बाद ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सेशन में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।